हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडीस्टा क्लासेस। आज है 4 अगस्त 2020 और 4 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है। अभी हाल ही में 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 3 अगस्त। 3 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे 2020 के रूप में मनाया गया। हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है और इसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। इस साल यानी 2020 में इस दिन को 3 अगस्त 2020 को मनाया जा रहा है। ये दिन संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इसके पुनरुद्धार और रख रखाव को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ष 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया था, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन पड़ता है। संस्कृत ये एक पुरानी इंडो आर्य भाषा है और जिसके बारे में ये माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति लगभग 3500 साल पहले भारत में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बना है। अभी हाल ही में यूएई एटम एनर्जी स्टार्ट करने वाला पहला अरब देश बना, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, यूएई। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र की इकाई 1 को 31 जुलाई 2020 को चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब का देश बन गया है। ये संयंत्र दक्षिण जो कोरियाई है उसकी टेक्नोलॉजी के द्वारा संचालित है, यानी जो साउथ कोरियन है उसकी टेक्नोलॉजी के द्वारा ये बेस्ड है, जो अबू धाबी के अल दफरा क्षेत्र में स्थित है। यह 5.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, जिससे यूएई की लगभग 25% बिजली की ज़रूरत की आपूर्ति इससे हो जाएगी। अब बात है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। इसकी वर्तमान समय की कैपिटल है अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की वर्तमान समय की करेंसी है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में वर्तमान समय के हमारे वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत पर एक राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जिसे हम सीआईआई भी कहते हैं, सीआईआई के द्वारा भारत के कारोबारी माहौल को सुधारने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग यानी डीपीआईआईटी, जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड, इसी के साथ एक साझेदारी के बाद में आयोजित किया गया है और इसी का उद्घाटन वर्तमान समय की केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कमल रानी वरुण का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, वो किस राज्य की कैबिनेट मंत्री थी। तो कमल रानी वरुण ये उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय की कैबिनेट मंत्री थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है और इनका अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। यह राज्य सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थी। इसके अलावा कमल रानी वरुण 2 बार सांसद भी चुनी गई थी। एक बार 11वीं लोकसभा और दूसरी बार 12वीं लोकसभा से इन्हें सांसद चुना गया था। वर्तमान में ये कानपुर की घाटमपुर में विधायक थी।
अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश, इसकी कैपिटल लखनऊ है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं, यानी ये संयुक्त रूप से अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है? अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, यानी मर्सिडीज रेसर हैं लुइस हैमिल्टन। इन्होंने सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है, यानी इसे अभी लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। इस F1 रेस में, F1 का मतलब होता है फार्मूला 1, तो फार्मूला 1 रेस में मैक्स वर्स्टेपन जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं ये सेकंड स्थान पर रहे, और चार्ल्स लेक्लर ये फरारी के ड्राइवर हैं, ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। F1 रेस के सीजन में हैमिल्टन की ये तीसरी जीत है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया के विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया है? अभी हाल ही में वर्तमान समय के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया के विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अगस्त 2020 को लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया के विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया है। ये महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के द्वारा आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दूसरे प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया गया है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी राज्य में अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र दूसरे प्लाज्मा बैंक की स्थापना पहली बार हुई है, और ऐसा करने वाला असम भारत का पहला राज्य बना है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, असम। असम में 2 अगस्त 2020 को तेजपुर मेडिकल कॉलेज में दूसरे प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको याद रखना केंद्रीय बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है असम के राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की। तो असम राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, इन्होंने प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। इसमें 3 लोग पहले ही प्लाज्मा दान कर चुके हैं। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि पहला प्लाज्मा बैंक भारत में दिल्ली में खोला गया था, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद असम में, और उसके बाद राजस्थान के जयपुर में खोला गया था, और अभी असम में दोबारा से तेजपुर मेडिकल कॉलेज में एक दूसरे प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। अब बात है असम की, तो असम, इसकी कैपिटल दिसपुर है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और असम के वर्तमान समय के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। इसके अलावा असम के 2 राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है काजीरंगा और दूसरा है मानस नेशनल पार्क। तो काजीरंगा, इसमें एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद किस क्रिकेट लीग को आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो अभी हाल ही में IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग को कोविड-19 महामारी के बाद अब आयोजित करने का निर्णय लिया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, IPL। संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से लेकर के 10 नवंबर 2020 तक IPL का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का निर्णय IPL गवर्नेंस काउंसिल की एक आभास बैठक में लिया गया है, और संयुक्त अरब अमीरात के बारे में अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने महाराष्ट्र के अकोला में, महाराष्ट्र में एक जगह है अकोला में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया है? अभी हाल ही में श्री संजय धोत्रे ने महाराष्ट्र के अकोला में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, श्री संजय धोत्रे। महाराष्ट्र राज्य के इलेक्ट्रॉनिक संचार और IT राज्य मंत्री हैं श्री संजय धोत्रे। इन्होंने 2 अगस्त 2020 को अकोला में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और BSNL ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध सेवा प्रदान करने के लिए ये प्रतिबद्ध होगा। अब
बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के वर्तमान समय के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इन्होंने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का अभी हाल ही में शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने 1 अगस्त 2020 को विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया है। ये पहल 6वीं से लेकर 11वीं कक्षा के विद्यालय के छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह नीति भारत में विश्व स्तरीय ज्ञान केंद्र को भी बनाएगी, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है? क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की और इसका आंसर लगभग सभी बच्चों ने सही दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, एप्पल, सऊदी अरामको, माइक्रोसॉफ्ट और रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक बार मैं आपसे फिर बोलूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस की PDF एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।